नमस्कार। एकादशी के इस सीरीज़ में अब देवशयनी एकादशी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से चौमासे का प्रारंभ हो जाता है। पुराणों में भी उल्लेख आया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इस कारण इसे देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास के कार्तिक मास तक के समय को चतुर्मास्य कहते हैं। इन चारों महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत शय पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 माहों में विवाह आदि शुभ कार्य करना वर्जित है। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। प्रति को श्रीहरि विष्णु की सुवर्ण, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनवाकर उसका षडोपचार सहित पूजन करके पीताम्बर आदि से विभूषित कर श्वेत चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर शयन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस पवित्र दिवस के पूजनीय विग्रह कौन है? वह इसके पालन की क्या प्रक्रिया है? आइए शयन एकादशी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पृथ्वी लोक के संरक्षक, मैं आपको उस कथा का वर्णन करूँगा जिसे ब्राह्मण ने अपने पुत्र नारद जी से किया था। एक दिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ तथा भगवान विष्णु के सर्वोत्तम भक्त, इस लोक तथा अन्य लोक में भी भगवान हरि के पवित्र दिवस एकादशी से श्रेष्ठ कोई दिन नहीं है। यदि इसका पालन विधिवत किया जाए तो यह जघन्य पापों का भी नाश करने वाली है। अतः जन कल्याण हेतु मैं आपको इसका वर्णन करूंगा। इस एकादशी पर उपवास करना जन मानुष को पापों से शुद्ध करने तथा इच्छा पूर्वक है। अतएव जो व्यक्ति भी इस एकादशी का निरादर करता है वह नरकगामी होता है। व्यक्तियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की प्रसन्नता हेतु यह व्रत करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। अब मैं तुम्हें इसका अद्भुत ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ। हे पुत्र सूर्यवंशी, राजा माधांता अत्यंत पुण्यशाली था। वह सत्यगामी तथा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था। उनकी भक्ति तथा महान धर्मनिष्ठा के फलस्वरूप उनके राज्य में महामारी, सूखा, व्याधि आदि का नामो निशान नहीं था। प्रजा समृद्ध तथा शांति प्रिय थी। स्वयं राजा का भी धन कोष पाप की कमाई से रहित था और यही कारण है कि उसने कई वर्ष प्रसन्नतापूर्वक शासन किया। एक समय किसी पूर्व पाप कृत्यों के फल के कारण उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा अकालग्रस्त होगी। धन के अभाव के कारण निर्धारित वैदिक यज्ञ करना, धार्मिक कर्मकांड करना, देवताओं व पूर्वजों को यज्ञ अर्पित करना लगभग असंभव हो गया था। अंततः प्रजा एकत्रित होकर राजा के पास गई, उनसे सहायता की याचना की और कहा, हे राजन, आप सदैव हमारे कल्याण हेतु विचार करते हैं। इस जगत में हम सभी जल पर निर्भर हैं। जल ही जीवन है। वेदों में जल को नार कहा गया है क्योंकि परम भगवान जल पर शयन करते हैं। उनका अन्य नाम नारायण है। बादलों के रूप में वे स्वयं प्रकट होकर वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है और जीव का पोषण होता है। इस समय अन्न की कमी हो जाने के कारण हम अत्यंत कष्ट स्थिति में हैं। हे पृथ्वी के उत्तम शासक, कृपया इस समस्या का कुछ समाधान निकाले और हमारे लिए पुनः समृद्धि व शांति का मार्ग प्रशस्त करे। राजा ने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है कि अन्न ब्राह्मण के समान है। परम सत्य अन्न में वास करते हैं और समस्त जीवों का पोषण करते हैं। हमारे राज्य में यह भयंकर सूखा क्यों पड़ा है? पवित्र शास्त्रों में वर्णित है कि यदि एक राजा अधार्मिक है
तो वह स्वयं अपने लिए व अपनी प्रजा दोनों के लिए कष्टदायी है। मैं काफ़ी समय से इस समस्या के कारण पर विचार कर रहा हूँ, परंतु अपने भूत व वर्तमान पर विचार करते हुए मैं भी अपने किसी पाप को खोज नहीं पाया। फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण करते हुए प्रयास करूँगा। इस बात पर विचार करते हुए वे अपनी सेना व परिजनों के साथ एकत्रित होकर वन को गए। वहाँ विभिन्न संतों के आश्रमों से पूछताछ करते हुए अंततः मेरे पुत्र के आश्रम अंगिरा के आश्रम में पहुँचे। राजा मदांता उन्नत ऋषियों से अत्यंत हर्षपूर्वक मिले और उनके चरणों में सादर प्रणाम अर्पित किया। दोनों ने हाथ को जोड़कर उनसे आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने मंत्रोच्चारण द्वारा राजा को आशीर्वाद दिया और राज्य का कुशल क्षेम पूछा। ऋषि ने राजा द्वारा वन की कठोर यात्रा का कारण पूछे जाने पर राजा ने उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया और उनसे इस समस्या के निवारण के विषय में विनती की। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, वर्तमान युग सतयुग समस्त युगों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इस युग में धर्म अपनी चारों टांगों पर खड़ा है। यानी कि धर्म के 4 पैर हैं, सत्यता, पवित्रता, दया और स्वच्छता। इस युग में द्विज ब्राह्मण को ही समस्त वैदिक तपस्या की अनुमति है। आपके राज्य में एक शूद्र अनैतिक रूप से तपस्यारत है, इस कारण से आपके राज्य में वर्षा नहीं हुई है। इसलिए आप इस श्रमिक को मृत्युदंड दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके कार्यों से हुए दूषण को दूर कर पाएंगे और आपकी प्रजा पुनः शांति प्राप्त करेगी। राजा ने उत्तर दिया, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ? कृपया मुझे कोई आध्यात्मिक हल बताएं। महान ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पालन करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर वर्षा होगी और पर्याप्त अन्न व खाद्य पदार्थ उत्पन्न होंगे। यह एकादशी समस्त दूषणों को दूर करती है, पूर्णक के पथ पर चलने वाले अवरोधों को नष्ट करती है। हे राजन, आपको अपने परिजनों व प्रजा सहित इस व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा सुनकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया, वह महल लौट आए। पद्मा एकादशी के आने पर राजा मदांता ने अपने राज्य के ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों व शूद्रों को एकत्र किया। वह इस महत्वपूर्ण उपवास के पुण्य स्वरूप प्रचुर वर्षा हुई, जिसे पर्याप्त अन्न व खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई। वह प्रजा हर्षित व समृद्ध हो गई। इसलिए हे नारद, यह व्रत समस्त पालनकर्ताओं को हर्ष व परम मुक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण समापन करते हुए कहते हैं, हे राजन, पद्मा एकादशी इतनी प्रबल है कि जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा को पढ़ता या सुनता है वह पूर्णतया पाप मुक्त हो जाता है। यह एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन चतुर्मास का प्रारंभ होता है। देवशयनी का दिन इंगित करता है कि भगवान विष्णु समस्त देवों सहित शयन करने चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को उत्थान एकादशी तक कोई पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शयन के कारण देवों को यज्ञ पर आमंत्रित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भविष्य पुराण में आषाढ़ शुक्ल एकादशी, पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी की महिमा का समापन हुआ। अगर आपको मेरी ये कथा कही हुई सुनाई हुई अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हर हर महादेव का ज़रूर चैंट भी करें और लिखे भी। धन्यवाद। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से पवित्र चास प्रारंभ होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।